देखो पिछले दिन हमने कहाँ तक बता दिया था, प्रतिरोध का मात्रक बता दिया, प्रतिरोध बता दिया और 1 ओम का परिभाषा बता दिया। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिरोध का बीमा तुमसे पूछ लिया जाएगा, तब प्रतिरोध की बीमा इंग्लिश में क्या लिखेंगे बोलो, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ना है, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखो बीमा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि चाहे मात्रक निकालना हो या बीमा निकालना हो तो उस फॉर्मूला को देखते हैं जिसमें वो है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या बोलो, हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है बोलो, R बराबर होता है V बटे I, नहीं होता है। अब हमको V का चाहिए बीमा और किसका चाहिए, I का चाहिए, V का भी चाहिए I का चाहिए। V के बदले और V को भी हम नहीं, ऐसे नहीं, हमको V का याद नहीं है, मान लो हमको याद नहीं है तो V को और तोड़ लेंगे, जिस तरह से R को तोड़ा V बटे I के रूप में, तो इसी तरह पर से हम V को तोड़ेंगे। तो V को कैसे तोड़ेगा बोलो, तो V बराबर, V क्या है बोलो ना, V क्या है, विभवांतर है, V विभवांतर है, विभव है। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, W बटा क्या, Q नॉट, याद है, होता है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ बोलो, W बटे कितना, Q नॉट बटे I ना, तो ये हो जाएगा W बटे Q नॉट इंटू कितना I हो जाएगा। अब हम जानते हैं Q नॉट का, जानते हैं कितना होता है Q नॉट का, Q नॉट का बीमा कितना होता है IT। अरे Q बराबर, ऐसे नहीं समझते हो जी, I बराबर होता है Q बटे T, तो Q बराबर कितना होगा, नहीं होगा, IT बराबर कितना हो जाएगा Q, तो इसका बीमा कितना IT नहीं होगा, बोलो ना। W होता है, W क्या होता है, कार्य ना, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, F इंटू D होगा, है। फोर्स का बीमा इतना तो याद रहना चाहिए, तो फोर्स का बीमा होता है ML T के पावर -2 होता है ना, और D का क्या होगा, दूरी है L ना, बोलो तो क्या होगा, ML स्क्वायर T के पावर -2। ये किसका बीमा हो गया, कार्य का हो गया ना, ये किसका हो गया, कार्य का। Q का कितना हो गया, IT ना, बोलो तो अब नहीं हो जाएगा। तो W का बीमा कितना, ML स्क्वायर T के पावर -2 बटे Q का IT इंटू I का I है, I का I ये धारा है ना। तो नीचे क्या, ML स्क्वायर T के पावर -2 बटे I स्क्वायर और कितना, I स्क्वायर और T ना, ये I है ना, लगता है T जैसे I है ये, नहीं। अब क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर कैसे ले जाएंगे कि I को -2 होगा ना, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, I के पावर -2, M होगा, L होगा 2 और T के पावर कितना होगा, -3 होगा। ये ऊपर जाएगा -1 और -2 पहले से है तो कितना होगा, -3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध की बीमा। बताओ इसमें कहीं याद करने वाला चीज है, तुमको अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि प्रतिरोध का बीमा कितना है, तो तुमको अगर इतना ई खाली पता है, इसके बारे में ये पता है, ये तो पहले से इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाते हैं, ये सब पता है, तो निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा, इसको रटेगा तो भूल सकता है, लेकिन ऐसे करके निकालेगा ना तब भूलने का बहुत चांसेस कम है। अब देखो एक चीज और होता है इसमें, कभी कभी क्या करते हैं, आई के बदले ए लिख देते हैं, नहीं देखो या तो, और ऐसे भी होता है कि बाद में लिख दिया जाता है आई को, सबसे पहले MLT लिखते हैं, बाद में आई या ए को लिख दिया जाता है। तो सबसे हम बाद में से शुरू करते हैं, तो ML स्क्वायर T के पावर -T और I कितना -2 ना, या ML स्क्वायर T के पावर -TQ ना, और ए का पावर कितना होगा, माइनस। ये हो गया तुमको कौन चीज, बीमा हो गया, किसका, प्रतिरोध का। नहीं, आई भी हो सकता है, दोनों में से कोई लेते हैं, आई भी और ए भी। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं जो 11 से जुड़ा हुआ है, कि हम पूछेंगे कि प्रतिरोध में द्रव्यमान का बीमा कितना है, 1 M1, नहीं कुछ तो 1, लंबाई क्या कितना, 2,
टाइम का कितना -3 और एम्पेयर धारा है कितना -2। क्या कोई दिक्कत? ओम के नियम का निगमन समझते हो? पहले इंग्लिश में लिख देते हैं डिडक्शन। क्या बोलते हैं? निगमन का इंग्लिश होता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। इसका ये मतलब हुआ कि प्राप्त कैसे हुआ, नहीं ये आया कैसे, वो हम देखना चाहते हैं अब कि ओम नियम जो लिख देता है V बराबर IR या R बराबर V बटे I, ये हुआ कैसे? नहीं, हम लोग ये पहले से जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि VD बराबर कितना होता है बोलो? E बटे ME इंटू कितना टाउ। ये जानता है ना। VD कौन चीज? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E कौन चीज? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। E कौन चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर में वेक्टर भी रहता है। दे देंगे तो हो जाएगा, अभी खाली हम मान से हमको मतलब है। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्केलर रूप है, अदिश रूप है। अब वेक्टर लगा देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर एक बार लिखना पड़ेगा है। ई है अदिश फॉर्म, अदिश रूप। वो था जब वेक्टर लगाएंगे तो कौन रूप होगा? सदिश रूप। तब माइनस होगा ना, उस समय माइनस होगा। अभी मान लिख रहे हैं खाली। देखो हम ये भी बता चुके हैं तुम लोगों को, V बराबर E बराबर V बटे D बताए हैं। E बराबर कितना? देखो ना ऐसे लिखाए थे, E बराबर कितना -dV बटे कितना dr लिखाए थे ना। इसी को E करके ये कर सकता है। ये ऐसे क्या होगा? V ऊपर में देखो ना, V R वहां पे दूरी होता है ना, तो E बराबर कितना होता है? चूंकि E बराबर V बटे D, इसीलिए VD बराबर कितना होगा? E के बदले रख दो, यही V बटे D होगा। बोलो ना, यहाँ V कौन चीज है बोलो तो? विभव है। ये VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। D लिखते हैं इसके सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे, B से थोड़ा नीचे क्या लिख दिए हैं? D। और यहाँ क्या हो जाएगा? टाउ ना। अब बटे कितना? ME। तो ये हो जाएगा VD बराबर कितना होगा? EV ना टाउ। अब बटे कितना? ME इंटू कितना होगा? D होगा। बोलो ना, ये ऐसा होगा। ये यहाँ क्या है? वोल्टेज है। ये भी क्या है? वोल्टेज। और आएगा इसमें। अब पुनः जानते हैं, पुनः I बराबर क्या जानता है? NEA और कितना? VD। ये जानता है कि नहीं? I बराबर क्या? ये निकाले हैं ना ये व्यंजक। चलो ऊपर देखो फिर यहां से, तो I बराबर क्या लिखेगा? इसी से NEA। अब VD यहां से लिख लो, VD यहां से रख दो, तो VD बराबर क्या लिखेगा? EV टाउ बटे ME इंटू कितना होगा? D होगा। बोलो ना। चलो I बराबर हम देखो एक जगह हम सब कुछ को करना चाहते हैं, तो यहां देखो तो N होगा। E क्या को है? 2 को है, तो कितना? E² होगा। A होगा। बोलो ना। टाउ होगा। तब कितना होगा? V होगा। अब बटे ME इंटू कितना? D होगा। बोलो ना। हैं इतना हुआ कि नहीं? इसको घेर दिया। अब देखो I बराबर इतना तो हो गया, तब I बटे V कितना होगा? यही ना, NE² A टाउ बटे ME इंटू D। तब V बटे I क्या होगा? V बटे I लिखने के लिए हम उल्टा देंगे इसको, MED बटे
ई स्क्वायर और कितना ए टाउ ना, बोलो ना। भी बराबर कितना हो जाएगा बोलो तो एम ई डी बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ ना इंटू कितना हो जाएगा आई। इसी को क्या कहा गया बोलो ना, आर कहा गया। इसी को क्या बोला गया, आर बोला गया था। यहाँ क्या हो जाएगा तब, भी बराबर कितना हो जाएगा आर आई ना, माने भी बराबर कितना आई आर। यही हो गया क्या, ओम का नियम निकल गया ना। इसमें देखो कहीं हमने और चीज लिया, भी जो जानते थे वो ले लिया, आई जो जानते थे पहले से वो ले लिया, उसके आधार पे क्या निकाल लिया, भी बराबर इतना इंटू आई। इसी को ओम ने क्या कहा, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध बराबर कितना होगा, प्रतिरोध आर बराबर कितना है, आर बराबर है एम ई डी बटे एन ई स्क्वायर ए और कितना टाउ ना। ये एम ई मैंने इधर कांस्टेंट है, डी का क्या होता है समानुपाती होता है, एन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ए का भी व्युत्क्रमानुपाती होता है और टाउ का भी क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखना इस चीज को ना। आर बराबर कितना होता है, ये सब होता है। कभी कभी तुमको जो डी दूरी लिया है ना, इसके बदले डी के स्थान पर एल भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एल लिखा जाता है, एल लेंथ। ठीक है, तो यहीं से ना करना पड़ेगा हमको, हो कहाँ से, यहाँ से ना, यहीं से कर देते हैं। या भी बटा कितना एल, जो डी लिखे हैं उसको क्या कर दिया एल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तब फिर बोलो तो प्रतिरोध आर बराबर हो जाएगा एम ई एल बटे एन ई स्क्वायर ए और टाउ। ये हो जाएगा ना, बोलो ना, समझ रहा है कि नहीं। अब देखो, अब हम ये निकल गया ना ये ओम्स का नियम। ओम्स का नियम कैसे निकला, ओम ने इतना कैलकुलेशन करके ये कहा कि ये कांस्टेंट है, ये किसी पदार्थ के लिए क्या होगा, नियत होगा ना। देखो चालक में या चालक के प्रतिरोध का कारण, प्रतिरोध का कारण काउज ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर मैंने चालक, रेसिस्टेंस मैंने प्रतिरोध, काउज मैंने, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। यहां सुनो, सबसे पहले हम एक ले लेते हैं प्रतिरोध, तार ले लेते हैं, तार चालक ले लेते हैं। चालक मैंने देखना है, तो चालक ले लिया। इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, इसको जोड़ दिया। ये धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव, तो ये प्लस है, ये वाला क्या माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इसमें फ्री, चालक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। उसको हम जोड़ दिए हैं किससे, बैटरी से। बैटरी से जोड़ने का मतलब है कि चालक के छोरों के बीच जो है ना विभवांतर हो जाएगा। अब विभवांतर होने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ना। अब विद्युत क्षेत्र होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपको, इलेक्ट्रॉन पे बल लगा देगा वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। जब भी विद्युत क्षेत्र में आवेश रखा जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, बल लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया, किधर की ओर, इधर की ओर। नहीं, इलेक्ट्रॉन किधर खींचेगा, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा ना हो। तो इलेक्ट्रॉन पे चूंकि माइनस चार्ज होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी दिशा में गति करेगा। कौन समस्या, इलेक्ट्रॉन किधर गति करेगा, उल्टी दिशा में। नहीं समझ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। देखने वाली बात भी है, वैसे प्लस माइनस करके भी समझ सकते हो कि माइनस है तो किधर की तरफ आएगा, प्लस खींचेगा ना उसको, माइनस माइनस तो नहीं खींचेगा। नहीं, अब होता क्या है कि ये परमाणु, उस दिन तुमको समझाए थे, ये परमाणु है ना, बीच में ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये भी क्या है परमाणु। कुछ कुछ लिख रहे हैं परमाणु है या आयन है, निकल गया था, उससे निकल गया था आयन न बन जाएगा वो। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस परमाणु से उसका टक्कर होता है ना, है? जब इधर से इधर आएगा तो इस परमाणु से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या टक्कर होगा। नहीं, तो टक्कर होना ही क्या है, प्रतिरोध का। नहीं, तो परमाणु या आयन से
चालक में इलेक्ट्रॉन से होने वाली टक्कर ही प्रतिरोध का क्या है, बोलो ना, कारण है। नहीं, प्रतिरोध का कारण है। अब ये टक्कर जो है, ये मुख्य रूप से कौन चीज कारण है, टक्कर। अब यहां देखो, यहां लिखा हुआ है, ये टक्कर जो होगा तो वो अगर लंबा तार है तो ज्यादा टक्कर होगा। अरे जैसे इतना काट लिया तार तो इतने दूर टक्कर होगा। ये इतना लंबा है तो इतना दूर टक्कर होगा, और लंबा करें और टक्कर होगा ना, तो लंबाई के समानुपाती नहीं हुआ। ये तो तभी समझ रहा था, जितना तार लंबा होगा उतना ज्यादा टक्कर होगा नहीं। तो एक देखो ना, ऐसा ही क्षेत्र का बना देते हैं, ई तार है, किसमें किसका ज्यादा प्रतिरोध होगा, ऊपर का वाला का कि निचला वाला का? क्यों? लंबाई अधिक है। इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करे, टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, मैंने टकराते गया, ज्यादा टकरा गया, इसमें कम टकरा गया। एक बात तो क्या होगा, लंबाई पर निर्भर करेगा ना, तार कितना लंबा है उसमें निर्भर करेगा कि नहीं। अब दूसरा है एन, नीचे क्या है, एन नहीं, एन का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं। एन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, आर घटेगा। उसके बाद क्षेत्रफल है ना, बोलो ना, है तो एन का मतलब हुआ प्रकृति कैसा। अब चांदी है उसमें अलग तरीके से एन होगा, तांबा है उसमें अलग तरीके से एन होगा, अलग एन होगा। इसलिए एन का मतलब क्या समझा, प्रकृति। एल का मतलब क्या समझा, लंबाई नहीं, है ना। ए है यहाँ पे, ई तो आवेश है। ए का मतलब क्या समझा, क्षेत्रफल। तो ये किस किस पे निर्भर करता है, बोलो नहीं, साथ साथ किस पे निर्भर करता है, टाउ पर नहीं। टाउ माने शिथिलन समय, दो अति के बीच का जो टक्कर का जो अति होता है, समय होता है नहीं। अगर ये बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा ना। प्रतिरोध कम होगा क्यों, क्योंकि देखो कोई क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, यहाँ टक्कर हुआ, तो इसका मतलब ज्यादा समय लगा ना इसको आने में, तो टाउ बढ़ गया ना, एवरेज समय तो बढ़ गया यहाँ से यहाँ आने में, तो टक्कर क्या होगा, कम होगा ना। तो मैंने प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जब इसी बीच में एक बार यहीं तक आए, टकरा जाए, तो इसमें प्रतिरोध तो बढ़ गया, दो बार टकरा गया, लेकिन टाउ क्या हुआ, कम हो गया ना। नहीं समझा पूरा बात, प्रतिरोध का कारण क्या है, ये सब समझ गया ना पूरा बढ़िया से, है। एक दो लाइन तुम्हारे लिखने के लिए है, जितना लिख सके तू के। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि एक चालक तार है, समझा है, इसके छोरों के बीच जो बैटरी है ना, ये 2 वोल्ट का है। कितना वोल्ट का, 2 वोल्ट का है। तो इसमें देखा गया कि 1 माइक्रो एम्पेयर की धारा इसमें चलने लगी। तो देखो एक 2 वोल्ट का बैटरी है, इससे एक चालक तार को कनेक्ट किए हैं जिसमें 1 माइक्रो एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो तुमको ये निकालना है कि इस चालक तार का प्रतिरोध कितना है। तो क्वेश्चन ऊपर लिख देते हैं, किसी चालक तार को 2 वोल्ट विभवांतर वाले स्रोत से जोड़ने पर, स्रोत माने बैटरी नहीं, से स्रोत से जोड़ने पर इसमें 2 माइक्रो एम्पेयर, 1 माइक्रो है कि 2 माइक्रो, 1 माइक्रो एम्पेयर है, 1 माइक्रो एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है। तो इस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, इस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, यही तुमको फाइंड आउट करना है, ये निकालना है।
निकल देगा? एफर्ट लगाओ, कोशिश करो। नहीं, इसमें है कुछ नहीं। तुम सबसे पहले ये देख लो कि दिया कौन कौन चीज़ है। नहीं, अगर ये पता चलता है कि हमको दिया कौन कौन चीज़ है, तब हमको ये स्पष्ट होता है कि फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, कौन फार्मूला लगाएंगे। ये पता चलता है जब हम ये लिस्ट कर लेते हैं कि जो हमको दिया क्या क्या है। तो पहले देख लो दिया क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हमने ये कहा कि क्या क्या दिया है ये देखना चाहिए हमको। नहीं, सॉल्यूशन में हमको क्या देखना चाहिए? दिया है तो क्या क्या दिया है? धारा दिया है, आई धारा दिया है। कितना? 1 माइक्रो एम्पेयर नहीं दिया है। विभव दिया है, विभवांतर कितना? 2 वोल्ट ना हो। तो देखो हमको क्या चाहिए? आर चाहिए ना। आर भी आई में तो एक शानदार रिलेशन है जो तुम जानते हो। क्या? आर बराबर कितना? V बटा आई, ओम नियम से। ये तो 10वां का सवाल था, नहीं था? ये किसका सवाल है? 10वां क्लास का। ये इंटर के लायक नहीं है। तो आर बराबर खाली है माइक्रो आर आ गया ना, वो कनिटा है माइक्रो लगा दिया, नहीं तो ये है शुद्ध 10वां के हिसाब। तो V कितना? 2 वोल्ट गुना 1 माइक्रो एम्पेयर ना। माइक्रो मतलब 10 के पावर माइनस 6 एम्पेयर ना। ऊपर करेगा तो ये कितना होगा? 2 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट बटे एम्पेयर होगा। इसी को लिखेगा 2 गुना 10 के पावर माइनस 6 प्लस 6 होगा ओम, नहीं होगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या है इसमें है?